नमस्कार, स्वागत है आपका डेली इंसाइडर पर। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पांडे। 2024 लोकसभा चुनाव की रणनीतियां बननी शुरू हो गई हैं और एक बार फिर से विपक्ष को एक छत के नीचे लाने की कवायद भी तेज हो गई है। और इस बार इसके सूत्रधार हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। नीतीश कुमार अलग अलग राजनीतिक नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं और ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि जब तक विपक्ष एकजुट नहीं होगा, भाजपा सत्ता से बेदखल नहीं होगी। विपक्ष के एकजुट होने की बात पर कई सवाल हैं जो जहन में आते हैं और इस रिपोर्ट में हम उन्हीं सवालों के जवाब दे रहे हैं। 2024 में चलेगी नीतीश की नीति। एकता के सूत्रधार नीतीश कुमार। क्या एकजुट हो पाएगा विपक्ष? कौन होगा विपक्ष का पीएम फेस? कुर्सी को ना करते हां करेंगे कुमार। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अगले लोकसभा चुनाव में भाजपा को पटकनी देने के लिए विपक्ष को एकजुट करने की मुहिम पर निकले हैं। 2024 में बीजेपी को सत्ता से बाहर करने का अरमान लिए नीतीश बाबू बिहार से दिल्ली पहुंचे। यहां उन्होंने पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, आप संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, जेडीएस प्रमुख एचडी कुमारस्वामी, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला, समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव, सपा मुखिया अखिलेश यादव, लेफ्ट के नेता सीताराम येचुरी और डी राजा समेत कई विपक्षी दिग्गजों से उन्होंने मुलाकात की। अपने चौंकाने वाले फैसलों को लेकर के मशहूर नीतीश कुमार एक बार फिर से चौंकाने वाला निर्णय ले सकते हैं। बिहार में राजद के साथ आने के बाद उन्होंने केंद्र की तरफ रुख कर लिया है और केंद्र की तरफ रुख करते ही वो तमाम नेताओं से मिलने का सिलसिला भी शुरू कर दिया है। उनकी मुलाकातों के इस सिलसिले को नए रूप में देखा जा रहा है और माना जा रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के सामने विपक्ष का पीएम फेस नीतीश कुमार हो सकते हैं। मुलाकातों और एकता के बीच जिक्र करते हैं पहले प्रश्न का, जो ये है कि क्या नीतीश की नीति 2024 में काम करेगी। इसका जवाब तलाशने के लिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी इसी का जवाब बता रहे हैं। मैं बहुत ही विनम्रता से कहना चाहता हूं, इसमें मेरा ये दृष्टिकोण पहले दिन से है कि 31.8% वोट 2014 में मोदी जी को मिला था, जो 68.2% वोट, अगर हम इसको यूनाइट कर लें तो मोदी जी और भाजपा सैकड़ा नहीं छू सकते, 100 के नीचे रहेंगे। हद हो गई है, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार जिस तरह से चाह रहे हैं तोड़ रहे हैं। तो आज आवश्यक है कि पूरा देश एकजुट हो, विपक्ष एकजुट हो। अब भाजपा कहती है कि पूरे सब कभी एक हो ही नहीं सकते, ये सही बात है, वो नहीं होने देंगे। पर मेरा फॉर्मूला इसमें बड़ा साफ कि 68% की जगह मान लो ऐसे 18-20% ना भी हो, हम 47, 48, 50% एकजुट हो जाए। और अगर हम 50% एकजुट हो गए तो भाजपा सैकड़ा नहीं पार कर सकती। प्रमोद तिवारी के बयान पर गौर करें तो साफ है कि नीतीश की नीति काम कर सकती है, लेकिन कितना करेगी ये भी एक बड़ा प्रश्न है। नीतीश कुमार के नए सियासी पैंतरे से अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि क्या वो तीसरा मोर्चा बनाएंगे या यूपीए के साथ जाएंगे, लेकिन राहुल गांधी से मुलाकात करके उन्होंने कई सवालों के जवाब भी दे दिए हैं। अब ये कहा जा रहा है कि यूपीए उन्हें खुद पीएम फेस के रूप में स्वीकार कर सकती है। जवाब तलाशें अगर दूसरे प्रश्न का कि क्या विपक्ष एकजुट हो पाएगा, तो तकरीबन 50-50% की स्थिति दिखती है। जो बीजेपी को सत्ता से बेदखल करना चाह रहे हैं वो साथ तो आ जाएंगे, लेकिन राजनीतिक महत्वाकांक्षा, कुर्सी और पद का लालच किसी को भी हो सकता है। ऐसे में किसी एक नाम पर सहमति बना पाना ही विपक्ष की एकता का सूत्र होगा, लेकिन ये कितना संभव है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि अभी भी कोई भी पार्टी खुलकर इस पर कुछ भी साझा करने से बच रही है। देखिए, नीतीश जी एक बड़े नेता हैं, एक बड़े सोशलिस्ट नेता हैं, बिहार के कई बार के मुख्यमंत्री हैं और उनकी जो पहल है उसका स्वागत है। और बाकी जो सारी पार्टी हैं देखते हैं क्या डिसाइड करते हैं उस चीज़ों पे। बाकी नीतीश जी बड़े नेता हैं, सोशलिस्ट नेता हैं और सरकार के खिलाफ एक अच्छा स्टैंड ले रहे हैं, उनका स्वागत है। अगर वो ऐसा कुछ चाहते हैं तो स्वागत है उनका। बात करें अगर पीएम फेस की, तो फिलहाल के लिए नीतीश कुमार का नाम ही सरहे फहरिस्त है।
क्योंकि ममता बनर्जी में कहीं ना कहीं अहंकार झलकता है तो राहुल गांधी में परिपक्वता की कमी नजर आती है। अखिलेश भी अभी नए हैं, दक्षिण से अगर किसी को फेस दिया जाए तो उत्तरी की नाराजगी भी सामने आ सकती है और उत्तर के समर्थन में बिना दिल्ली का सिंहासन हासिल करना ठीक वैसा ही है जैसे बिना रास्ते के मंजिल हासिल करना है। हालांकि वो पीएम फेस के लिए खुद को नकारते रहे हैं, लेकिन सच तो ये है कि मुस्कान बताती है कि मन ही मन लड्डू भी फूटते हैं, जो कि केसीआर और नीतीश कुमार की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में नजर आया। आपके बगैर कोई चीज हो ही नहीं सकता। नहीं, अब चलिए नहीं, झूठ मूठ नहीं आप इसके चक्कर में मत करेंगे। राजनीतिक गलियारों में यह आम कहावत है कि दिल्ली का रास्ता बिहार और यूपी से होकर गुजरता है, यानी कि यूपी और बिहार की ऐसी सीटें हैं जो केंद्र की सत्ता का रुख तय कर सकती हैं। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव लगातार विपक्ष को लेकर के एकजुट करने की कवायदों में जुटे हुए थे और इस बीच नीतीश कुमार अब भी इस रेस में आ गए हैं। नीतीश कुमार ने अखिलेश यादव से भी मुलाकात की है, उनके पिता मुलायम सिंह यादव से भी मुलाकात करके यह संदेश दे दिया है कि बतौर विपक्ष के नेता के तौर पर वो अपनी दावेदारी करने जा रहे हैं। अब बात करें अगर असली सवाल की, तो अगर विपक्ष एकजुट होता है, नीतीश कुमार के नाम पर सहमति भी बनती है, तो क्या नीतीश का चेहरा मोदी को टक्कर दे पाएगा? सीधे तौर पर देखें तो इसका जवाब ना में ही मिलेगा, लेकिन तय तक जाएं तो तस्वीर कुछ अलग दिखाई देगी। कारण यह है कि नीतीश भी पिछड़े वर्ग के नेता हैं और पीएम मोदी भी खुद को पिछड़े वर्ग से आने की बात कर रहे हैं। देश में अन्य पिछड़ा वर्ग की आबादी 44.17% है, जो कि चुनाव की दशा और दिशा तय करने का काम करती है। इसके अलावा नीतीश कुर्मी समाज के नेता हैं, जिसकी आबादी यूपी और बिहार में अच्छी खासी है। इस लिहाज से देखा जाए तो नीतीश ही हैं जो कि पीएम नरेंद्र मोदी को कंपीट कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए भले ही निश्चिंत हो, लेकिन नीतीश कुमार की दावेदारी के बाद उनकी चिंताएं बढ़ना स्वाभाविक है। नीतीश कुमार को केंद्रीय सत्ता का भी अनुभव हासिल है और वह कई सरकारों में मंत्री भी रह चुके हैं। बिहार की सरकार के दौरान उनको सुशासन बाबू का दर्जा भी मिल चुका है और आमतौर पर एक जो सवाल खड़ा होता रहा है कि नरेंद्र मोदी के सामने कौन, तो नीतीश कुमार इसका सटीक और मजबूत जवाब हो सकते हैं। इधर नीतीश विपक्ष को एकजुट कर बीजेपी को टक्कर देने के लिए प्रयासरत हैं, उधर भाजपा इसे प्रोपेगेंडा बता रही है और कह रही है कि इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। नीतीश कुमार मशाल लेकर के इस समय ट्रैक पर दौड़ रहे हैं। अब पूरे देश भर के विपक्षी नेताओं को एकजुट करने का कवायद और प्रयास कर रहे हैं, लेकिन पीछे से उन्हीं के विधायक पार्टी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते चले जा रहे हैं। तो कब तक उनका अपना कुनबा सुरक्षित रहेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। रही अन्य नेताओं की जहां तक बात है, ये वो सारे विपक्षी दल के नेता हैं जो वन मैन शो बनकर के रह गए हैं और कहीं न कहीं आज इनको अर्बन नक्सल गैंग की, टुकड़े टुकड़े गैंग की, किसान आंदोलन जीवी गैंग की सहायता लेनी पड़ रही है। उसके आधार पर एक फिर फेक और फर्जी नैरेटिव सेट करना पड़ रहा है पूरे देश भर में कि 2024 में मोदी जी को हरा देंगे, 50 सीटों पर सीमित कर देंगे। ये सब हास्यास्पद बातें हैं। देश बहुत पारदर्शिता के साथ आगे बढ़ रहा है और देश की जनता दुनिया के सबसे ताकतवर नेता मोदी जी के साथ पूरी तरह से एकदम इंटैक्ट है। उसको बिल्कुल कहीं से कोई नुकसान होने की संभावना नहीं है। इसलिए किसी भी प्रकार की कवायद कर ले, ये किसी को अपना नेता नहीं मानने वाले हैं। ये सब दंगल में खुद ही लड़ेंगे और सब उसी में समाहित हो जाएंगे। विपक्ष फिर धराशायी हो जाएगा, साफ हो जाएगा। तो नीतीश कुमार का अभियान जारी है और वे लगातार विपक्षी नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं और विपक्ष को एकजुट करने की कवायद में भी जुटे हुए हैं, लेकिन इसमें सफलता कितनी मिलेगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहिए और देखते रहिए डेली इंसाइडर। नमस्कार। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।